तो जितना मुश्किल डीएसएलआर को बाय करना है, मतलब कि पैसे जोड़ जोड़ के डीएसएलआर को बाय करना, उतना ही मुश्किल इसे सीखना भी है, इसे समझना भी है। तो आज की ये वीडियो है, ये डीएसएलआर बेसिक्स पर है कि डीएसएलआर की जो बुनियादी मालूमात है वो आपको दूं कि डीएसएलआर को इस्तेमाल करने का मैनुअल मोड के अंदर जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो क्या है और आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अलग-अलग लाइट कंडीशंस में, आउटडोर, इनडोर, जहाँ मर्जी आप जिस तरह की मर्जी सिचुएशंस में हो। ये सेटिंग्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये हर जगह आपके काम आएगी, जिनका नाम है शटर स्पीड, आईएसओ और एपर्चर। तो कुछ लोग जो है वो बहुत ही कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये तीन चीज़ें जो तीन बलाई मैंने बता दी है किस चीज़ का नाम है। लेकिन दोस्तों आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में तीनों चीज़ों के बारे में क्लियर करने वाला हूँ। और जो भी बंदा ये तीनों चीज़ों के बारे में क्लियरली सीख लेगा उसके लिए डीएसएलआर चलाना एक बच्चों का खेल हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि डीएसएलआर बेसिक्स के अंदर जो तीन चीज़ें आती हैं इनका मतलब क्या और ये कहाँ कहाँ आपको इस्तेमाल में मिलेंगी। और यहाँ दोस्तों मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल्स कर भी दिखाऊंगा जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा किन किन सिचुएशन में आप कैसी कैसी फोटोज ले सकते हैं इन तीन सेटिंग से। उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी इसी तरह की वीडियोस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड मिलती रहेंगी। और दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। तो आगे शुरू करते हैं। यहाँ पहले बात करेंगे हम शटर स्पीड की। पहले जान लेते हैं शटर होता क्या है। दोस्तों शटर जो है वो कैमरा के ऊपर एक छोटा सा शटर लगा होता है जो ऊपर नीचे होता है। जब आप फोटो क्लिक करते हैं शटर उतनी देर के लिए खुलता है जितनी भी लाइट वो अंदर कैप्चर करता है और वो बंद हो जाता है और सेंसर क्लोज हो जाता है और उससे जो आपकी है फोटो आ पाती है। तो डीएसएलआर में क्या होता है कि हम शटर स्पीड को भी मैनेज कर सकते हैं, मतलब कि शटर स्पीड को कम रखना है, शटर कितनी देर तक खुला रहे, कितनी देर तक बंद रहे। आप पूछेंगे कि शटर स्पीड को मैनेज करने का मकसद क्या है, इसे क्यों मैनेज करना चाहिए। दोस्तों जो शटर स्पीड होती है इससे ये होता है कि शटर जितनी देर खुला रहेगा उतनी लाइट अंदर आएगी, शटर जितनी कम देर खुला रहेगा उतनी कम लाइट अंदर आएगी। तो अगर आप शटर स्पीड को बहुत स्लो कर देते हैं तो वो आपकी जो इमेज है, अगर आप एक लो लाइट कंडीशन में शूट कर रहे हैं तो शटर स्पीड को आप स्लो कर देते हैं तो आपको बहुत अच्छी इमेज देखने को मिलेगी, क्योंकि ज्यादा लाइट आपके सेंसर तक पहुंच पाएगी। और दोस्तों अगर आप सूरज के अंदर या बहुत अच्छी लाइट कंडीशन के अंदर शूट कर रहे हैं तो आपको शटर को तेज करना पड़ेगा, मतलब कि शटर को हाई सेटिंग में करना पड़ेगा, जिससे वो होगा कि शटर जो है जल्दी से खुलेगा और जल्दी से बंद हो जाएगा। उससे ये होगा कि आप पहले ही आपकी सब्जेक्ट के ऊपर बहुत सी लाइट है तो लाइट जो है एक एवरेज लाइट अंदर आ पाएगी और आप जो है अच्छी फोटो ले पाएंगे। कुछ सैंपल्स मैं आपको शो करवा देता हूँ, जैसे कि अगर लो शटर स्पीड पे फोटोज खींचें तो ऐसी कुछ फोटोज आपको देखने को मिलेंगी। और अगर हाई शटर स्पीड पे, मतलब कि शटर स्पीड को तेज करके शटर कम देर के लिए खुलेगा तो आपको ऐसी कुछ इमेजेस देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों इस शटर स्पीड को कम करने के, मतलब कि इसको अगर आप ज़्यादा देर खुला रखेंगे शटर को, इसके कुछ नुकसानात भी हैं। मतलब कि अगर आप एक कैमरा पकड़ते हैं हाथ के अंदर और आप कोई फोटो क्लिक करते हैं, अपने शटर स्पीड को बहुत ही स्लो किया हुआ है, आपका जो शटर है वो 1 सेकंड के लिए खुल रहा है तो आपका कैमरा अगर थोड़ा सा भी हिल जाता है तो फोटो बहुत शेकी आएगी। तो अगर आप शटर स्पीड बहुत ही स्लो करके कोई फोटोग्राफी कर रहे हैं, कोई नाइट शॉट्स ले रहे हैं, तो आपको ज़रूर ब एक ट्राइपॉड का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों आगे बात करते हैं अपर्चर के हवाले से। अपर्चर क्या होता है दोस्तों? अपर्चर बेसिकली लेंस जो कैमरे के आगे लगता है उसके अंदर होने वाला होल है, जहां से लेंस के अंदर से गुजर के लाइट सेंसर के ऊपर जाती है तो फिर शटर खुलता है और सेंसर के ऊपर जाती है। तो अपर्चर एक होल होता है जो राउंड होता है और ये कम ज़्यादा हो सकता है डीएसएलआर के अंदर, क्योंकि यहाँ अपर्चर वैल्यूज़ आपको वेरिएबल्स मिलती हैं। मोबाइल फ़ोन्स के अंदर आपको ऐसा नहीं मिलता है, लेकिन डीएसएलआर के अंदर आप अपर्चर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप अपर्चर जो शो होता है वो एफ स्टॉप से शो होता है, मतलब कि एफ स्टॉप 1.8, 1.4, 2.4। दोस्तों यहाँ एक कन्फ्यूजन बहुत से लोगों के दिमाग में आती है कि भाई अपर्चर जितना ज़्यादा होगा उतना सुराख बड़ा होगा। नहीं, यहाँ नंबर जितना ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब कि F11 होगा तो आपका सुराख कम खुलेगा, जो आपके लेंस का सुराख है वो कम खुलेगा। अगर आपका नंबर छोटा है F1.8 या F1.4 तो सुराख जो है वो ज़्यादा खुलेगा। और तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़वायद हैं आपके। पहला
फ़ायदा ये है कि आपका जो एक लेंस है वो बहुत सी लाइट्स अपने अंदर ले पाता है और आपको लो लाइट कंडीशन के अंदर काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ देखने को मिल जाती है। और अगर आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मतलब एक छोटे सब्जेक्ट की तस्वीर खींचना चाहते हैं, मतलब कि एक आदमी मैं खड़ा हूँ, आप मेरी ही तस्वीर खींचना चाहते हैं और बाकी आप सब कुछ बोके करना चाहते हैं, बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हैं, और उसके लिए एपर्चर बहुत काम में आता है। वो कैसे आता है कि जितना एपर्चर आप लो रखेंगे, मतलब f1.4 या 8, तो आपकी बैकग्राउंड ब्लर में बहुत इजाफा हो जाएगा। और अगर आप एपर्चर को ज़्यादा करते हैं, मतलब कि f10, f11, f12, तो आप लैंडस्केप फ़ोटोज़, मतलब कि अगर ज़्यादा एरिया कैप्चर करना चाहते हैं, कुछ एरिया ब्लर नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं बस मैं एक पार्क है उसकी फ़ोटो लूँ, कोई चीज़ ब्लर ना हो, तो आप आसानी के साथ एपर्चर को बढ़ा के उसकी फ़ोटो ले सकते हैं। बेसिकली एपर्चर काम आता है लो लाइट फ़ोटोज़ के लिए, अगर आप ज़्यादा लाइट अपने कैमरा के अंदर, सेंसर के अंदर लेना चाहते हैं। और दूसरा काम आता है यहाँ बोके के लिए कि कितने एरिया को आपने फोकस करना है और कितने एरिया को आपने अनफोकस करना है। दोस्तों तीसरा यहाँ आता है ISO, जो कि बहुत ही एक आप कह सकते हैं अच्छी चीज़ है, इसके बगैर तो कैमरा अधूरा हो जाएगा। ISO जो है वो एक आर्टिफिशियल ब्राइटनेस को भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम आर्टिफिशियल ब्राइटनेस भी कहते हैं। ये करता क्या है कि आपका कोई भी कैमरा है वो एक फ़ोटो ले रहा है, लेकिन वो फ़ोटो के अंदर बैक चीज़ें बहुत है, ब्लैक चीज़ें बहुत है, आपके पास लाइटिंग कंडीशन अच्छी नहीं है, आप जो है एक लो लाइट कंडीशन में शूट कर रहे हैं, तो आप आर्टिफिशियल ब्राइटनेस जो है फ़ोटो के अंदर बढ़ा सकते हैं, जो कि काम करता है सेंसर के थ्रू। आपको करना इतना होता है कि सिर्फ ISO सेटिंग को बढ़ा देना है जहाँ भी आप लो लाइट कंडीशंस के अंदर शूट कर रहे हैं। मतलब कि अगर हम बात करें धूप के अंदर जब भी आप शूट करते हैं तो आपको ISO 100 पे ही रखनी होती है, क्योंकि ये कम से कम लेवल ISO का यही होता है। अगर आप नाइट शॉट्स ले रहे हैं तो आप ISO 1600 से 3200 के दरमियान रख सकते हैं, जो कि दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ प्रोवाइड कर देगी। लेकिन दोस्तों इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, मतलब कि आप ISO को अगर ज़्यादा कर देते हैं तो काफ़ी ग्रेन आनी शुरू हो जाती है, काफ़ी नॉइस आनी शुरू होती है, जैसे कोई धुआं उड़ रहा है आपकी फ़ोटो के अंदर, तो आपकी फ़ोटो ब्लरी सी होने लग जाती है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल ब्राइटनेस है। इस वजह से आपको इसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जितने भी दुनिया के बड़े बड़े फोटोग्राफर्स हैं या वीडियोग्राफर्स हैं, वो ISO को 16 से ऊपर ले जाना बेहतर नहीं समझते हैं। तो आप एक पॉइंट ले सकते हैं कि 1600 या 3200 आपको ISO उससे ऊपर नहीं लेकर जानी है। 1600 से ऊपर अगर आप ISO के लेके जाएंगे तो वो थोड़ी थोड़ी ग्रेन आनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों जो भी बंदा इन तीन चीज़ों का कंबाइन इस्तेमाल करना सीख लेता है, मतलब कि अगर आप एक फ़ोटो लेना चाहते हैं और आपको f1.8 एपर्चर को सेट करना है, आपको शटर स्पीड करनी है सेट 60 पर, और आपको सेट करनी है ISO 800 पर, तो आपकी मतलब कि आप अगर सीख जाते हैं कि इन तीनों का कंबाइन इस्तेमाल कैसे करते हैं, आप एक DSLR एक्सपर्ट बन जाएंगे और बहुत ही कमाल की फ़ोटोज़ आप खींच पाएंगे और बहुत ही कमाल की वीडियोज़ आप बना पाएंगे। दोस्तों अब मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ इन कुछ सैंपल जो कि मैंने मैनुअल सेटिंग पे खींचे और वहाँ मैंने ISO और शटर स्पीड और एपर्चर का एक इस्तेमाल किया, ऐसा इस्तेमाल किया जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कैसी फ़ोटो किस शटर स्पीड और किस ISO सेटिंग पे खींच पाएंगे। ये हैं दोस्तों मेरे कुछ सैंपल जो मैंने क्लिक किए आउटडोर और इनडोर। आप देख सकते हैं रिजल्ट के अंदर कितना फ़र्क आ जाता है अगर आप ISO को स्लो करते हैं या एपर्चर वैल्यू को बढ़ाते हैं या एपर्चर वैल्यू को कम करते हैं, या फिर दोस्तों आप शटर स्पीड को कम या ज़्यादा करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद अगर आप वीडियोज़ चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा उन दोस्तों के साथ जो कि DSLR के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।